हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने मीन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था हमारा। ठीक है, तो अभी हम मोड एंड मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा मोड। देखो ये सबसे इजीएस्ट है, सबसे इजी पड़ता है मोड इन कंपैरिजन विद मीन एंड मीडियन। यहाँ पे हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन में हमें फिर से वही सब क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी। ठीक है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं बनाना है, जो चीज़ें हमें गिवन है उन्हीं को हमें सोल्व करना है। ओनली क्लास एंड एफ आई, नथिंग एल्स। ठीक है, जैसे मीन में हमने एक्स आई फाइंड किया था, डी आई यू आई एफ आई डी आई, ये सब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। ओनली क्लास एंड एफ आई का ही यूज करके हम मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 and multiply by h. This is formula to find mode of any data. ठीक है, तो इसमें हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f1। सबसे पहले हम f1 फाइंड करेंगे, देन f0, देन f2, देन l, देन h, और ये सभी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो f1 कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल आवर क्वेश्चन इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ओके, लाइक दिस। एंड एक और ले लेते हैं 30 to 40। ठीक है, एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर 1, 2, 5 एंड 3। ओके, सो सबसे पहले f1 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। The highest f is f1. Okay, the highest f, so our highest f is 5, so it is f1. Then f0 is just above f1, just before f1. Okay, just before f1. Okay, and f2 is just after or just below. We can have anything below and after। ओके, f1। ठीक है, तो जो f0 होगी वो f1 से जस्ट ऊपर होगी यहाँ पे, और जो f2 होगी वो f1 से जस्ट नीचे होगी। ठीक है, तो 0 1 2 पूरा सीक्वेंस में लेना है, 0 1 2। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट वाली फाइंड करते हैं जिसे हम f1 बोलते हैं, उसे जस्ट ऊपर वाले को f0 एंड जस्ट नीचे वाले को हम f2 बोलेंगे। देन आती है हमारी l होती है लोअर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, अब मॉडल क्लास से मीन क्या है यहाँ पे? तो मॉडल क्लास होती है जो f1 के सामने वाली क्लास है, जो f1 के साथ वाली क्लास है उसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं, और इसकी जो लोअर लिमिट होगी उसे हम l बोलेंगे, डेट इज 20। ओके, तो ये हमारा l हो गया। एंड h इज क्लास डिफरेंस। ओके, क्लास डिफरेंस सेम होना चाहिए मोड में। तो क्लास डिफरेंस कितना है यहाँ पे? सभी क्लासेस में देखो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में कितने का डिफरेंस है? 10 का। सो आर h इज 10। ओके, तो ये सभी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो f1 5, f0 2, f2 3 and l is 20. Now we will put all these values in this formula and we can easily find the value of mode. Okay, so answer will be l, mode is equals to, फाइंड करके बता देता हूँ। देखो l is 20 plus f1 is 5 minus f0 is 2, then 2 into f1 10 minus f0 is 2, then 3 and multiply by 10. Then this will be 20 plus 3 over 5 multiply by 10, then it will be cancel out. So 20 plus 6 is 26 is our answer, 26 is our mode. देखो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि द वैल्यू ऑफ मोड इज ऑलवेज लाई बिटवीन मॉडल क्लास। ये नोट हमें याद रखना है। द वैल्यू ऑफ
मोड ऑलवेज लाई बिटवीन मॉडल क्लास, जो क्लास हमने सेलेक्ट की है मॉडल क्लास, तो यहाँ पे हमने कौन सी मॉडल क्लास ली है 20 to 30, तो आंसर हमेशा मॉडल क्लास में बीच में, मॉडल क्लास के बीच में होगा मोड का आंसर। तो जो हमारा मोड है 26 से 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है, सो आर आंसर इज करेक्ट। अगर हमारा आंसर मॉडल क्लास के बीच में नहीं आ रहा है तो वो इनकरेक्ट होगा, उसको फिर से रीचेक कीजिएगा, देन करेक्ट इट। ओके, तो दिस इज मेथड टू फाइंड मोड, ओनली सिंगल मेथड होता है मोड फाइंड करने का। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डेटा का मोड फाइंड कर सकते हैं।